हेलो फ्रेंड्स, इस तरह के कार्डबोर्ड हम सब लोगों के घरों में आते हैं। चाहे कभी हम कोई चीज़ मंगाएं तब, या फिर जैसे बैटरी है, इन्वर्टर है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमारे घर में आवश्यकता पड़ती रहती है और हम मंगाते हैं, उनके साथ में इस तरह से आते हैं। तो मोस्टली पड़े रहते हैं, फिर सड़ गल जाते हैं तो हम फेंक देते हैं या फिर हम इन्हें दुकान पर सस्ते दामों में बेच देते हैं। तो आज का ये वीडियो देखने के बाद में आपको बिल्कुल भी सस्ते दामों में बेचने की आवश्यकता नहीं है, आप बहुत ही यूजफुल चीज़ बना पाएंगे। तो सबसे पहले आपने देखा ये ऊपर जो हैंडल है ना, जहाँ पे पकड़ने वाला है, तो वहाँ पे छेद है, इसलिए मैं इसी के साइड से, मतलब इसका जो नाप है ना, वही बराबर बराबर में चारों साइड में काटने वाली हूँ। तो मैंने अभी ऐसे ही काटना शुरू कर दिया अंदाज़ा लगा के, क्योंकि जो इसमें प्रिंट है ना उस हिसाब से लाइन करके। और यदि आप चाहते हो, नहीं कर पाते हो, सीधा काट पाते हो, तो फिर आप इस पर लाइन भी कर सकते हो। लाइन करने के बाद में, लाइन यानी किसी से स्केच वगैरह से लाइन कर लीजिए, तो फिर आपका टेढ़ा नहीं कटेगा। तो अभी फ़िलहाल जो है ना, वो मैंने एक साइड का काट के निकाल दिया, जो भी हैंडल है ना उन्हें भी काट दिया। और आप काटते समय सावधानी रखिए, जल्दबाजी मत करिएगा। तो अभी पूरा कट गया, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था, तो फिर मैं इसे आराम आराम से ही काट के निकाल रही हूँ। जल्दबाजी नहीं करना है। यदि आपके पास सीजर है तो आप उससे काट लीजिए, बट मेरे पास नहीं था, तो मैंने एक चाकू लिया जो कि काफ़ी ज़्यादा शार्प था, और उससे बहुत आसानी से ये हमारा कट गया। तो अभी आपने देखा कि हमारा ऊपर वाला साइज़ कट गया है, और अब हम इससे बनाने वाले हैं बहुत ही यूजफुल चीज़, जो कि मार्केट में इस तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा महंगी मिलती हैं। तो दूसरा आपने ये देखा, मेरा ये जो है ना, ये एक बैटरी का है। तो इसका जो नीचे वाला पार्ट है, बॉटम इसकी, वो काफ़ी ज़्यादा गंदी यानी काली काली सी हो गया, यानी कि इसका जो गत्ता है वो सड़ चुका है। तो मैं क्या करूँगी कि जो इसका जो सड़ा हुआ पार्ट है ना, उस सड़े हुए पार्ट को मुझे काट के निकाल देना है बाहर, क्योंकि सड़े हुए पार्ट को रखने से इसकी जो लाइफ है ना वो कम रह जाएगी। आप बनाएंगे, मेहनत करेंगे, फिर जल्दी से सड़ के टूट जाए तो इसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए जो छोटे छोटे पार्ट हैं वो आप देखेंगे वो ठीक हैं, लेकिन जो ऊपर वाले जो साइड में लंबे लंबे वाले हैं ना, ये ख़राब हैं। तो मैं पहले इसे उछेल के देख रही हूँ, निकाल के एक्चुअली, कि अंदर भी ख़राब है या फिर ऊपर ऊपर ही है। तो फिर मैंने देखा अंदर भी ये ख़राब है, तो मुझे इसे काट के निकालना ही इसका एक ऑप्शन है। तो काटते समय एक चीज़ का ध्यान रखें, आप बिल्कुल किनारे से मत काटिएगा, आप 1 से 1.5 इंच छोड़ के काटिएगा। उसका फ़ायदा ये रहेगा कि जब आप बॉटम बनाएंगे तो बहुत आसानी से और बहुत मजबूती से आपकी बॉटम बन जाएगी। और यदि आप बिल्कुल किनारे से ही काटेंगे ना, तो आपको बॉटम बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। तो अभी जो है ना, वो मैंने दोनों साइड का लगभग 1 से 1.5 इंच छोड़ के मैं काट के अलग कर दूंगी। और ये हमारा सड़ा हुआ था, तो फिर ये तो बिल्कुल वेस्ट ही है, और इसे मैं फेंकने ही वाली हूँ। इसके बाद आपने देखा, जो हमने ऊपर का पार्ट काटा था ना, जहाँ पे हैंडल थे, उनके दोनों साइड में इस तरह से लगभग 6 से 8 इंच चौड़ाई का निकल आया है, और मैंने 2 इस तरह से काट के निकाल लिए हैं। तो अभी जो आपने देखा ना कि हमारा 1 से 1.5 इंच दोनों साइड में छोड़ा है, तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि हम बॉटम बनाएंगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा। तो उसका एक पार्ट मैं ऊपर साइड में चिपकाऊंगी, और एक पार्ट जो है ना वो अंदर साइड में, जिससे कि इसकी बॉटम काफ़ी ज़्यादा मजबूत और हैवी हमारी बन के रेडी हो जाए, ताकि ये हमारा जो ऑर्गेनाइजर है ना, ये लंबे समय तक चले। बॉटम में लगाते समय मैंने जो 2 पार्ट लिए ना, 2 अलग अलग गत्ते, तो एक ज़्यादा मुड़ा हुआ अंदर साइड से लगाएंगे, और सीधा वाला जो है ना, वो लगभग वो मैं ऊपर से लगाऊंगी। और इसे मैं कर रही हूँ, जो हमारा सेलो टेप है इससे सिक्योर चौड़ा वाला है, और इसे लगाते समय इसकी जो बॉटम है ना, उसके शेप को बहुत ध्यान में रखना है। इसलिए मैं एक साइड से दबा के लगा रही हूँ, ताकि इसकी जो शेप है ना वो डिसबैलेंस ना हो जाए, और इसकी शेप जो प्रॉपर है वो प्रॉपर बनी रहे। तो मैंने पहले अभी साइड में लगाया है, और इसके बाद दूसरी साइड में लगा दूंगी। और दूसरी साइड में लगाने के बाद में मैं बीच बीच में भी जहाँ तहाँ पे लगा दूंगी 2-4 टेप, ताकि जो इसकी मजबूती है ना वो पूरी तरह से बनी रहे, और हमारा एक लॉन्ग टाइम के लिए जो हमारा ऑर्गेनाइजर है ना वो बन जाए। देखो, हमने इस तरह से बेड़ा बेड़ा तो लगा दिया, लेकिन अभी आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि इसके जो साइडेड है ना, जो इस तरह के साइज़, इन पे भी हमें लगाना की आवश्यकता, क्योंकि इस साइड से भी ये थोड़ा सा फैला फैला सा लग रहा था। तो मैंने इस साइड में भी, दोनों साइड में 2-2 टेप इस तरह से लगा दिए हैं, ताकि इसकी बॉटम में किसी तरह की कोई परेशानी ना आए, और हमारी जो कार्डबोर्ड का जो हमारा
बॉक्स है ना वो अभी हमारा बनके रेडी हो गया। और जो हमारा दूसरा वाला पार्ट है ना इसे मैं अंदर साइड में लगाऊंगी। तो इसे मैं चिपकाने के लिए जो हमारे पास गोंद होता है मैं उस गोंद का यूज़ करूँगी, जो सिंपल सा आता है। अब मैं उसी का यूज़ कर रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा मतलब ग्लू गन या फिर एक्चुअली ग्लू गन मेरे पास है भी नहीं, तो फेविकोल है तो आप उससे चिपका सकते हो, बट मैंने फेविकोल जो है ना वो इसी में करके रखा है, मिक्स करके। तो मैं इसी से चिपका दूंगी। और चिपकाने के बाद ये चीज़ ध्यान रखनी ना, ये अगर ऐसे छोड़ देंगे तो ये निकल जाएगा, इसलिए मैंने इसे चिपकाने के बाद में इसमें हैवी जो डिब्बे हैं ना वो रख दिए ताकि कार्डबोर्ड आराम से इसमें फिक्स हो जाए। और इस तरह से रखने के बाद मैंने 5 से 6 घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ दिया था ताकि ये जो है ना वो अच्छे से चिपक जाए और सूख जाए। इसे चिपकाते समय आपको ध्यान रखना है, आपको अच्छा वाला ही ग्लू यूज़ करना है। तो मैंने हैवी से 2-3 डिब्बे रख दिए हैं। उसके बाद 5-6 घंटे बाद मैंने निकाला तो आज आराम से हमारा चिपक गया था। और इसके बाद में ये मेरे पास कुछ पेपर पड़े हुए थे। एक्चुअली ये बहुत सस्ते मिल जाते हैं, 5 रुपए के 2 मार्केट में, और बहुत आसानी से उपलब्ध होते भी हैं। तो आप इन्हें ले लीजिएगा। और यदि आप इन पे भी पैसा खर्च नहीं करना चाहते हो, बिल्कुल ही जीरो कॉस्ट बनाना चाहते हो, तो हमारे घर में काफ़ी सारे कपड़े होते हैं जिनमें कि मान लो अगर सूट पहनते तो उनके दुपट्टे वगैरह होते हैं। आप दुपट्टे को इस तरह से हाथों से और सुई की हेल्प से आप सिल भी सकते हो, चिपकाना चाहें तो आप चिपका भी सकते हो। आपको जो सही लगे आप वो कर सकते हो। फ़िलहाल मेरे पास ये रखे हुए थे इसलिए मैं इसका यूज कर रही हूँ। और जो नेक्स्ट वाला मैं बनाने वाली हूँ वो मैं जो मेरा दुपट्टा है सूट वाला मैं उससे ही बनाऊँगी, और वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि मैंने कैसे बनाया है। तो अभी जो है ना वो मैंने बाहर साइड में मैं लगा रही हूँ, लेकिन यदि बच्चे आपके घर में हैं तो आपकी वो पूरी मदद करते हैं, भले ही आपका काम 1 मिनट के काम में 2 मिनट लगे या फिर आपका काम बनने की जगह बिगड़ जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बच्चे हैं तो उनका काम करना ज़रूरी है, करेंगे नहीं तो फिर सीखेंगे कैसे, ये भी चीज़ है। तो फिर बच्चों से इस तरह के काम में आप हेल्प ले सकते हो, जैसे कि मेरे बच्चे हेल्प कर रहे हैं। तो मैंने अभी ना बाहर साइड में पूरा लगा दिया इसी तरह से चिपका के, और आप चाहें तो सेलो टेप भी लगा के चिपका सकते हो। उसके बाद मेरे पास ये थर्माकोल का एक बड़ा सा साइज़ पड़ा हुआ था, जो कि शायद इसमें कुछ रख के आया था साइड में, ये भी बेकार पड़ा था। तो फिर मैंने इसे लिया है बड़े साइज़ का, और इसके ऊपर भी ये पेपर जो है ना इस पेपर को मैंने चिपका दिया है। और मैंने दोनों साइड में नहीं चिपकाया है, एक साइड में ही अच्छे से चिपका दिया, दूसरी साइड में हल्का हल्का सा जो है इतना चिपका दिया कि बाहर से दिखाई ना दे। तो ये हमारा ढक्कन बनके रेडी हो चुका है। तो अभी आप देखेंगे नीचे हमारा बॉक्स है और ऊपर से ढक्कन है। तो ये हमारा एक बहुत बढ़िया सा ऑर्गेनाइजर बनके रेडी हो गया है। आप चाहें तो इसमें कपड़े रख सकते हो, अपनी चीज़ें रख सकते हो, छोटी छोटी चीज़ें, बच्चों के खिलौने, इसके अलावा मतलब घर में जो भी चीज़ें फैली हुई हैं आप उन्हें एकदम से इसमें रख सकते हो। और ऊपर से इसका जो ढक्कन है ना ये काफ़ी ज़्यादा एकदम हैवी सा हो गया है, बड़ा सा और मजबूत है, एक्चुअली स्टिकी, जो गिरेगा नहीं कुछ भी चीज़ें। आप इसे कॉफ़ी टेबल की तरह भी यूज कर सकते हो, डेकोरेटिव आइटम की तरह से यूज कर सकते हो, यानी कि इसके अंदर चीज़ें रख दो, ऊपर से इसके ऊपर आप चाहें तो बैठ के चाय पी सकते हो ट्रे में रख के, या फिर मतलब अपनी डेकोरेटिव चीज़ें इसके ऊपर रख सकते हो। बिल्कुल भी गिरेगा नहीं, फैलेगा नहीं, और बहुत बढ़िया सा हमारा बनके रेडी हो गया। जो कि मुश्किल से इसमें 7 से 8 पेपर लगे, जो कि 4 रुपए के समथिंग थे। तो आप देख सकते हैं ना बहुत ही बढ़िया सा हमारा रेडी हो चुका है। और मैं इसमें एक्चुअली रखने वाली हूँ, इसे यूज करने वाली हूँ एज ए लॉन्ड्री बैग। जैसे कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो वर्किंग हैं, तो डेली कपड़े नहीं धुल पाते हैं, तो फिर हमारे कपड़े पूरे घर में या फिर इधर उधर फैले रहते हैं। छोटे बच्चे हैं तो उनके बार बार कपड़े चेंज करने होते हैं, कि मतलब बच्चे मन होता है उनका कभी ये पहनने का कभी वो पहनने का, तो वो हम बार बार कपड़े उतने धोते नहीं है ना, कि 1-1 घंटे के कपड़े पहने हुए नहीं धुलने चाहिए, और इतना कपड़ा ज़्यादा धुलने से भी ख़राब हो जाता है। तो फिर इस तरह से आप अपने कपड़े वगैरह इसमें रख सकते हो, जिस तरह से यूज करना चाहें।